हेलो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10th की मैथ की प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामितीय। देखो, इसके क्वेश्चन करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें वो पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे कर पाएंगे। जब तक आप उसका बेसिक नहीं समझ पाओगे, जब तक क्वेश्चन करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। ऐसे तो रट लो, रटने से क्या होता है, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले उसका जो बेसिक होता है उसको पढ़ना अति आवश्यक है। तो देखो, इसमें निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या होता है आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी पढ़ लो। निर्देशांक ज्यामिति अपनी 10th क्लास में 2D चलती है। एक होती है 2D, एक होती है 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2D का मतलब होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और 3D का मतलब होता है एक्स वाई जेड, तीन अक्ष आ जाते हैं। तो देखो, ये होती है एक्स अक्ष, एक्स, इसको एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बीचों बीच में मूल बिंदु, इसको ओ से निर्देशित किया जाता है। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। एक्स अक्ष को अपन बोलते हैं, ये क्या होता है एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये क्या होता है अपना वाई अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है भुज, और इसको क्या बोलते हैं कोटि। अगर कोई पूछ ले, कोई बिंदु दे के ऐसे पूछ ले इसमें भुज और कोटि बताइए, तो एक्स अक्ष होता है वो क्या होता है भुज, और वाई अक्ष होता है वो क्या होता है कोटि। देखो, किसी बिंदु के निर्देशांक अपन लिखते हैं, जैसे मान लो बिंदु P है, यह कोई बिंदु P, इसके निर्देशांक x, y से लिखते हैं। यानी पहला मान होगा वो किसका होगा x निर्देशांक का, और दूसरा मान होगा वो किसका होगा y निर्देशांक का। तो मैंने यही बताया, ये जो निर्देशांक ज्यामिति दे रखी है कक्षा 10th की 7th एक्सरसाइज, उसमें 2D दे रखा है x और y डायमेंशन में। तो x अक्ष को क्या बोलते हैं भुज, और y अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। और इसमें जो मूल बिंदु होते हैं इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। अब देखो, जो अपने पास ये दिखाया गया 2D, तो इसमें ये क्या होता है चतुर्थांश। इसको कितने चतुर्थांशों में बांटा गया 4 चतुर्थांशों में। चतुर्थांश मतलब तल, इसमें कितने देखो 1 2 3 4, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। और ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। तो चतुर्थांश कितने हुए 4। देखो, प्रथम चतुर्थांश में जो भी अपने पास बिंदु आएंगे वो दोनों कैसे होंगे पॉजिटिव, ये दोनों कैसे होंगे प्लस प्लस के। और सेकंड चतुर्थांश में कैसे होंगे, एक्स अक्ष का तो माइनस का होगा और वाई अक्ष का प्लस का होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ चलने पर वाई अक्ष धनात्मक देता है और नीचे की चलने पर ऋणात्मक। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, मैं नोट कर देता हूँ इसको, -1 -2 -3 डॉट डॉट ऐसे चलेगा। यहाँ +1 2 3 4 ऊपर की तरफ, और नीचे माइनस में चलेगा -1 -2 -3। तो पहले में दोनों प्लस प्लस वाले होते हैं, ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है। तो दोनों जो निर्देशांक आएंगे प्लस के, और दूसरे में क्या आएंगे, पहला माइनस का, एक्स अक्ष लिखते हैं, एक्स अक्ष इधर क्या चल रही है माइनस में, तो माइनस का आएगा, और वाई निर्देशांक आएगा प्लस का। और इसमें दोनों ही माइनस का आएंगे। देखो, एक्स भी माइनस का है और वाई भी क्या है माइनस का, तो दोनों निर्देशांक माइनस में आएंगे। अब फोर्थ चतुर्थांश होता है आपके पास, तो इसमें जो वाई अक्ष है वो कैसा है नेगेटिव है, और एक्स अक्ष कैसा है पॉजिटिव, तो एक प्लस का आएगा, दूसरा माइनस का। ऐसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए बिंदु A 2,-3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। बताइए बिंदु A 2,-3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अब देखो, 2 प्लस का है, -3 का है, क्या है माइनस का। देखो, पहला प्लस का और दूसरा माइनस का, कौन से चतुर्थांश में बताया था मैंने, फोर्थ चतुर्थांश में। तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा फोर्थ चतुर्थांश में। तो ये चीज़ आपको जो बेसिक चीज़ है वो आनी चाहिए। ये कक्षा 9th में थी आपकी प्रश्नावली 3 में। तो ये चीज़ देखो, एक तो ये आनी चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि। ऐसे ही पूछ सकता है तुम्हें, बिंदु Q 5,7 में भुज और कोटि बताइए। बिंदु Q 5,7 में भुज क्या है और कोटि क्या है। तो इसमें भुज पहला जो निर्देशांक होता है वो किसका होता है एक्स का, दूसरा किसका होता है वाई। अगर भुज पूछे तो भुज कितना हो जाएगा इसका 5, और कोटि पूछे तो कोटि वाई बराबर कितना हो जाएगा 7। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए।
तो ये निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसमें एक आध सूत्र है, दूरी सूत्र है एक, और विभाजन सूत्र अगली प्रश्नावली है 7.2 में। तो पहले अपन इसका दूरी सूत्र देख लेते हैं क्या है, देखते हैं। देखो, चाहो तो लिखना चाहो तो ये चीज़ लिख लेना। देखो 2-3 चीज़ लिखा रहा हूँ मैं, नोट लगा के ये नोट कर लेना। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। 2 नंबर लगा के लिख देना। वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो कैसे होते हैं, ये चीज़ भी लिखना चाहो तो लिख देना। किसी बिंदु के निर्देशांक निम्न प्रकार दर्शाते हैं। देखो कोई बिंदु है P, तो उसके निर्देशांक पहला x आता है फिर y का। मैंने P मान लिया, कोई भी मान सकते हो। तो निर्देशांक लिखने का तरीका क्या है, पहले x अक्ष वाला आएगा फिर y अक्ष वाला आएगा। और लिखो एक 4 नंबर चीज, x अक्ष से दूरी, पॉइंट नंबर 4 में लिखना। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बराबर y निर्देशांक। अगर किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछे तो क्या होता है, y निर्देशांक। ऐसे ही यदि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, अगर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछता है तो क्या होता है, x निर्देशांक। इनके एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे बिंदु अपने पास P है 2,3, अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो क्या जाएगी 3, और y अक्ष से दूरी पूछे तो क्या जाएगी 2। इसकी x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y बराबर कितनी आ जाएगी 3, और y अक्ष से दूरी तो x बराबर कितनी आ जाएगी 2। ये क्या है इसके आंसर। तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये नोट कर लेना, ये काम की चीज़ है। अब देखते हैं इसमें जो सूत्र काम आते हैं वो कौन कौन से हैं। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। सूत्र देखते हैं इसमें कौन कौन से काम आते हैं। एक आता है इसमें दूरी सूत्र, इम्पोर्टेंट है। किसी बिंदु, यदि बिंदु, ऐसे लिखो, किसी बिंदु P व Q के मध्य की दूरी, किसी की जगह किन्हीं करना, किन्हीं बिंदु P और Q के मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी निकालेंगे तो PQ बराबर क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाना है। यानी कोई बिंदु दे रखा है, देखो समझो, एक रेखाखंड दे रखा है अपने पास P, इसके निर्देशांक दे रखे हैं x1 और y1, और दे रखा है Q, इसके निर्देशांक दे रखी है x2, y2। PQ के मध्य की दूरी पूछे तो क्या हो जाएगा, PQ बराबर कुछ टर्म कैसे लिख देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर प्लस लगा के क्या लिखेंगे, y2 ये वाला निर्देशांक माइनस ये y1 का होल स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दोनों से आंसर सेम आएगा क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है। माइनस में भी संख्या बचती है तो वो होल स्क्वायर खुल के किस में आ जाती है, प्लस में। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, ये चीज़। और एक और पॉइंट लिख दो, किसी बिंदु P x,
y की मूल बिंदु 0,0 से दूरी। देखो कोई बिंदु है P, उसकी मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P ओ मूल बिंदु क्या था O, तो ये हो जाएगा x² प्लस y²। ये कैसे आता है, x2 माइनस x1 करेंगे, 0 में से घटाएंगे या जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, x ही बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस ये करेंगे तो क्या हो जाएगा y²। तो ये चीज़ तुम्हें याद ही रखनी है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी और दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। ये दो बिंदुओं के मध्य हो गए, P और Q दो बिंदु हैं, उनके मध्य की दूरी क्या आएगी, ये मध्य की दूरी का फॉर्मूला याद रखना, मध्य की दूरी। अब अपन क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो ये कह रहा है कि जो दो बिंदु दे रखे हैं उनके बीच की क्या निकालनी है, अपन को दूरियां निकालनी है। तो यहाँ पे मान लिया, माना पहले का हल लिखेंगे, आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो सिस्टमिक ढंग से चलना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, जब भी आपको गणित में पूरे नंबर मिलेंगे। और गणित में आपने अच्छे से सवाल कर दिया, स्टेप से चले, तो ये समझो कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे नंबर देने पड़ेंगे एग्जामिनर को। आप तो ये समझो कि एग्जामिनर को हम समझा रहे हैं, उस पर कुछ नहीं आ रहा है, ये नहीं समझना है कि हम पे तो आ रहा है तो बीच में से स्टेप गायब कर दी और एग्जामिनर अपने आप आंसर देख लेगा, आपके नंबर कटेंगे वहाँ। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो माना बिंदु ए, ये मान लिया हमने ए बिंदु 2,3 तथा बी मान लिया 4,1 है, ये मान लिए दो बिंदु। तो ए बी बिंदु के मध्य की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं ए व बी के मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी बराबर क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला लगा दिया, मैंने अभी लिखाया था ये फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रट लेना इसको, रट क्या लेना, बार बार क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप सूत्र याद हो जाते हैं, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ये सूत्र वगैरह अपने आप याद हो जाते हैं, और रटोगे तो वापस भूल जाओगे। अब देखो ए बी, ए बिंदु क्या है अपने पास 2,3, बी क्या है 4,1, बी बिंदु क्या है 4,1, इसको क्या मानेंगे x1, ये क्या होता है y1, ये क्या होता है x2, ये क्या होता है y2। यानी पहले बिंदु को तो मैंने x1 y1 मान लिया, ये क्या हो गया x2 y2, तो यहाँ पे मान रख दो। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √x2 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखो 1 माइनस y1 कितना है 3 इसका होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √4 में से 2 गए तो 2 का वर्ग प्लस 1 में से 3 घटता नहीं है, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस किया तो माइनस का 2 बचेगा, इसका स्क्वायर। अपन जब वर्ग करते हैं तो प्लस का हो या माइनस का हो, सब कैसे हो जाते हैं प्लस के ही आते हैं। तो ए बी बराबर √2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस 2 का वर्ग भी कितना होगा 4, क्योंकि ऊपर वर्ग लगाए तो माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी वर्ग, ओके। तो ये क्या आ जाएगा ए बी बराबर √8। देखो अब √8 नहीं छोड़ना है, इसको क्या लिखना है, इसका वर्गमूल लेना है। तो या तो आपको आना चाहिए इसका वर्गमूल, या यहाँ देखो गुणनखंड करके देख लो, 2 से भाग दिया 2 चौक 8, फिर 2 से दिया 2 दूनी 4, 2 एक 2। देखो वर्गमूल लेते समय 2 के जोड़े बनाते हैं, उसमें से एक अंक निकालते हैं, तो ये 2 जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से एक बार निकाल दिया, तो ए बी बराबर क्या हो गया 2, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंडर में हो जाएगी, और पीछे लिख देना मात्रा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि दूरी का कोई ना कोई मात्रा होता है, मात्रक लिख देते हैं पीछे। तो दो बिंदुओं, एक को मान लिया ए और दूसरा मान लिया मैंने बी, इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया था, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 ये था x2 y2 x1 y2, x2 की जगह 4 रख दिया, x1 की जगह माइनस का 2 रख दिया, प्लस y2 की जगह 1 रख दिया और y1 की जगह माइनस का 3 रख दिया। इसमें से इसको घटाया, इसका होल स्क्वायर खोल के √8 आ गया, और इसका वर्गमूल लिया तो क्या आ जाएगा 2√2। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेम ऐसी है, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम इसी प्रकार करेंगे। तो मैंने 2 बिंदु मान लिए, एक को P मान लिया
माइनस का 5,7 और दूसरा बिंदु मान लिया तथा Q मान लिया क्या माइनस का 1,3। ये क्या हो जाएगा x1 y1 या क्या हो जाएगा x2 y2। अब PQ के मध्य की दूरी निकाल दो। PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो मान रखो यहाँ पे, तो PQ बराबर अंडर रूट x2 कितना दे रखा है आपको माइनस का 1 माइनस x1 कितना है माइनस का 5, x1 कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 5 लगा के ऐसे लिखना है प्लस y2 कितना है 3 और y1 का मान कितना है 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको बड़े क्वेश्चन में लिखा है मैंने क्योंकि ये माइनस है, या तो डायरेक्ट आप माइनस माइनस प्लस कर देना। तो ये क्या हो जाएगा PQ बराबर अंडर रूट ये माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस, तो वो 3 में से 7 गया तो कितना बचा माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर। अब देखो PQ बराबर अंडर रूट ये माइनस की है ये प्लस की है, प्लस की देख के इसको जोड़ मत देना क्योंकि ये क्या की है माइनस की। आपको पहले भी पता होगा जब दोनों समान निशान आते हैं तब संख्या जुड़ती है। अगर दोनों माइनस माइनस की होती तो माइनस की जुड़ के माइनस की 6 हो जाती, और दोनों प्लस प्लस की होती तो प्लस की जुड़ के 6 हो जाती। एक विपरीत निशान होते हैं तो घटेगी। तो देखो ये माइनस की ये प्लस की है तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 माइनस 1 तो कितना बचता है 4, तो ये कितना हो गया 4 प्लस माइनस का 4। अब इसका वर्ग कर दो, 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस 4 का वर्ग 16 कितना हो जाएगा अंडर रूट 32। 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब वही 32 का क्या लेना है वर्गमूल। अगर ऐसे नहीं आता तुम्हें तो गुणनखंड करके देख लिया करो, छोटी संख्या तो गुणनखंड करके देख लो। 16 2 से दिया तो 8 बार, फिर 2 से दिया तो 4 बार, 2 से दिया तो 2 बार और 2 एकम 2। देखो 2 2 के जोड़े बना लिए और एक अलग बच रहा है। तो ये क्या हो गया PQ बराबर 4 अंडर रूट 2 मात्रक। यही क्या है आपका आंसर। देखो 32 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुणा 2 अंडर रूट में। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 2 का कोई वर्गमूल नहीं आता है तो अंडर रूट में 2 का 2 ही है। तो ये क्या हो गया आपको आंसर मिल गया। अब देखेंगे थर्ड नंबर भी सेम ही है, कोई भी बिंदु मान सकते हो इनको, A B X Y Z कुछ भी मान लो। तो मैं P मान लेता हूँ, P क्या है A, B, वह Q बिंदु क्या है माइनस का A, माइनस का B, ये मान लिया। अब देखो ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये x2 और ये क्या y2। दूरी सूत्र लगा दो, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर देखो x2 कितना है माइनस का a माइनस x1 कितना है a इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का b और y1 b इसका होल स्क्वायर। ज़रूरी नहीं मैं x2 माइनस x1 लिख रहा हूँ, आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, वो भी सही है। दोनों से ही समान आंसर आएगा, कोई भी गलत नहीं है, फॉर्मूला दोनों ही सही है। लेकिन आपकी गणित की किताब में यही दे रखा है, NCERT किताब में। देखो ये दोनों माइनस क्या आएगी, अभी मैंने बोला था समान निशान आते हैं तो जुड़ जाते हैं। ये क्या हो गया माइनस का 2a स्क्वायर प्लस ये क्या होगा माइनस का 2b स्क्वायर। तो PQ बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग 4 होता है, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर। PQ बराबर अंडर रूट, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों में से कॉमन निकालो, क्या आ रहा है 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल लेते हैं तो कितना आता है 2, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 2। अंडर रूट में क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। यही क्या है इसका आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट करा दिए मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दूरी सूत्र पूछ ले तो ऐसे निकालना है। 1 नंबर में आपका आ सकता है, वैसे ही पूछ सकता है 2 नंबर में। देखो ये आपकी 7वीं प्रश्नावली है ना, 7 नंबर की है, कितने नंबर की है 7, तो इसमें से एक तो बड़ा क्वेश्चन बनता है, बाकी का आपका आधा सावधान में आ सकता है। भुजकोटि के बारे में पूछ सकता है, x निर्देशांक पूछता है, y निर्देशांक भी पूछ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन है बड़ा वाला बनेगा। अभी बताएंगे क्वेश्चन कौन से आए हैं और कौन से आने लायक हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहा है बिंदुओं 0,0 और
36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, इनके बीच की क्या पूछ रहा है? दूरी। फिर कह रहा है क्या आप अनुच्छेद 7.1 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। देखो आपके गणित में पुराना गणित है तो उसमें 7.2 दे रखा है अनुच्छेद, 7.2 में कुछ नहीं है, 7.1 अनुच्छेद अपने पास जो दोनों शहर की दूरी ज्ञात करवा रहा है। ये मैंने अनुच्छेद का चित्र बना दिया है, इतना सारा बड़ा अनुच्छेद तो नहीं लिख सकते, उसमें दे रखा है थ्योरी में। देखो इसमें दो शहर हैं ए और बी, तो इनके बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं क्या, ये कह रहा है। तो आप पहले क्या करोगे, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हल करो। तो यहाँ दो बिंदु दे रखे हैं, माना बिंदु ए क्या है 0,0 तथा बी 36,15 है। माना बिंदु ए ये है और बी ये है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये वाला फॉर्मूला पूरी प्रश्नावली में एक ही फॉर्मूला चलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको तो आप याद कर ही लेना। तो देखो ए बी बराबर √, बताओ x2 कितना है इसमें, ये क्या होता है x1 y1, ये क्या होता है x2 y2। तो x2 कितना है इसमें 36 माइनस x1 कितना है 0 इसका वर्ग प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0 इसका वर्ग। ए बी बराबर √, देखो 36 में से 0 गया तो 36 ही बचा, तो 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, और 36 का वर्ग करो और 15 का वर्ग करो तो ए बी बराबर √, मतलब 36 का वर्ग कितना होता है, मैंने एक वर्ग की ट्रिक भी बताई थी। 36 का वर्ग कितना होगा, 36 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, चक्र के 36 की 6 आंसर आई थी 6 थी 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39 की 9 आंसर 3 3 9 9 3 12, 1296। इसका वर्ग किया तो कितना आ गया 1296 प्लस 15 का वर्ग 225, दोनों को जोड़ो आप तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, देखो 6 और 5 कितना हो गया 11 की 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12 की 2 आंसर 1, 2 2 4 और 1 5 ई 1521। देखो इसकी मैंने ट्रिक पहले ही बता रखी थी। इसका वर्ग करते हैं 36 होता है, 36 की 6 लेंगे, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 6 18, 18 का गुणा करेंगे 36 और 3 आंसर जोड़े 39 की 9 आंसर कितनी आई 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, तो कितना आ गया 1296 प्लस इसका तो याद तुम्हें 30 तक तो याद होना ही चाहिए, 15 करेंगे तो 225, दोनों को जोड़ा तो 1521। अब बात आ गई इसका वर्गमूल कैसे निकालें, यहाँ तक छोड़ोगे तो तुम्हारा नंबर भी कट सकता है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तुम्हें, वैसे मैं बताऊँ इसका आंसर आएगा 39, ये कितना आएगा 39, यही क्या है आपका आंसर। देखो इसका वर्गमूल कैसे निकाला है, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी वर्गमूल निकालने की मैंने, 1521। लास्ट के दो जोड़े बनाएंगे, इकाई अंक देखेंगे, एक किसके वर्ग में आता है, या तो 9 के में आता है या 1 के में आता है, 2 में ही आता है। उससे जस्ट पहले इसको देखेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे जो इससे आगे नहीं निकल जाए। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 4 का 16 आगे निकल रहा है, तो 3 यहाँ लेंगे और 3 यहाँ लेंगे। अब अपन को कैसे पता होगा कि 39 होगा कि 31 होगा, तो 5 वाली संख्या देखनी है, 2 संख्या आएंगे उनके बीच में 5 वाली संख्या देखनी है। तो 35 का करके देखो, 55 25, 3 का वर्ग और 3 गुणा 4 से करेंगे 4 3 12। अब देखो 1225 तो ये ज़्यादा है तो बड़ा वाला होगा, अगर ये कम है तो कम वाला होगा। तो आंसर कितना आएगा 39। वर्गमूल विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हो। अब देखो ये तो हो गया आपका ये वाला आंसर। अब फिर कह रहा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.1 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो 7.1 अनुच्छेद ये दे रखा है, एक शहर दे रखा है ए और एक दे रखा है बी। ए शहर की पूरब की तरफ दूरी कितनी है 36 किलोमीटर और बी शहर की ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ दूरी कितनी है 15 किलोमीटर। तो इनकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपन बी वाले के पॉइंट लिख सकते हैं। एक्स अक्ष क्या है इसमें
36 और वाई अक्ष क्या है 15, तो इसकी निर्देशांक क्या हो जाएगी 36,15। और ये मूल बिंदु की मैंने बताया था, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। वही दूरी सूत्र लगाना, आप दूरी सूत्र लगा के लिखना। दो शहर ए और बी हैं, तो दोनों शहरों के ए और बी के मध्य की दूरी निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो वही आंकड़े हैं 36, 15, 0,0। सेम यही प्रोसेस है, यही आंसर आएगा। पीछे क्या लिख देंगे, ये किलोमीटर में दे रखी है तो किलोमीटर लिख देंगे। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब करें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सररेख है। देखो सररेख होने के लिए इनकी क्या कंडीशन होती है, जैसे सररेख का मतलब तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। जो बिंदु दे रखे हैं वो तीनों कैसे होने चाहिए, एक ही रेखा पर स्थित। तो मैंने इसको मान लिया ABC। ए बिंदु अपने पास दे रखा है 1,5, बी दे रखा है 2,3 और सी दे रखा है -2, -11। तो संरेख होने के लिए इनकी कंडीशन होती है ये छोटे छोटे पार्ट मिलके बड़ा वाला भाग बनाए। जैसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे, फिर अपन करेंगे BC। ये दोनों को जोड़े तो किसके बराबर आना चाहिए, AC के। सीधी सी बात है, अगर ये संरेख होंगे तो इस वाले मध्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे और इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर AC के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। इनकी जोड़ के AC के बराबर आ रही है तो सररेख है, नहीं आ रही है तो नहीं है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बिंदु AB के मध्य की दूरी निकालेंगे। हल, यहाँ पे बिंदुओं A व B के बीच की दूरी निकालो। सबसे पहले AB बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रखो इसमें मान √ देखो x2 ये रहा होगा, x2 कौन सा होता है, दूसरा वाला बिंदु। ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 कितना है 2, -x1 कितना है 1, इसका वर्ग, प्लस y2 कितना है 3, -y1 कितना है 5, इसका वर्ग। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, √2 में से 1 गया तो 1 बचा, इसका वर्ग कर देंगे। और 3 में से 5 गया, 3 में से 5 घटता नहीं है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। लेकिन ये माइनस की बड़ी संख्या है तो -2 बचेगा, -2, इसका वर्ग। AB बराबर 1 का वर्ग करते हैं तो 1 प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अगर वर्ग लगाए संख्या चाहे माइनस की हो या प्लस का ही आता है। तो AB का मान कितना आ गया, √5। तो AB के मध्य की दूरी √5 आ गई। अब ऐसे ही अपन ज्ञात करेंगे BC। क्या ज्ञात करेंगे, BC बराबर क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सब में पूरी प्रश्नावली में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है और ये आप सवाल को बार बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो BC बराबर √x2। अब x2 क्या है, -2, तो -2 माइनस x1 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11 और y1 क्या है 3, इसका वर्ग। तो BC बराबर √ ये कितना हो जाएगा -4 प्लस ये हो जाएगा -14, इसका वर्ग हो जाएगा। अब देख करो इसको, BC बराबर √4 का वर्ग करेंगे, -4 का वर्ग या +4 का वर्ग, तो प्लस ही आएगा वर्ग करने पर। तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 का वर्ग कितना होता है 196। अब इनको जोड़ो आप। BC बराबर देखो 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 की 2 आंसला 1, 9 और 1 10 और 1 आंसर की 11, 11 की 1 आंसला 1 और ये 1 है और 1 आंसर की 2, क्या हो गया √ में 212। ऐसे अब अपन क्या ज्ञात करेंगे AC। अब अपन ज्ञात करेंगे AC, यहीं कर देता हूँ मैं। तो AC बराबर यही फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सब में ये एक ही फॉर्मूला चलेगा। देखो AC निकालो यहाँ पे, AC बराबर √ बताओ AC ले रहे हैं तो ये क्या हो गया x2 y2, ये क्या हो गया x1 y1। x2 कितना है -2 और x1 कितना है 1,
इसका वर्ग कर दिया प्लस y2 कितना है देखो माइनस का 11 है और y1 5 है, तो -11 और -5 इसका क्या कर दिया वर्ग कर दिया। फिर AC बराबर ये कितना हो गया जोड़ के -3 वर्ग प्लस ये जोड़ के -16 इसका वर्ग, तो AC बराबर √-3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस -16 का वर्ग करेंगे, देखो 16 का वर्ग कितना होता है 256 और वर्ग लग रहा है तो माइनस हो या प्लस प्लस ही आता है, कितना आ जाएगा 256। तो AC का मान आ गया √, इसमें इसको जोड़ेंगे देखो 9 6 15 की 5 8 1 5 और 1 6 और आगे 2, तो AC का मान क्या आया √265। अब देखो अपनी प्रॉपर्टी क्या थी AC, अगर इन दोनों का योग AC के बराबर है तो अपना आंसर सही है, नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC। देखो AB कितना है √5 प्लस BC कितना आ रहा है √212, इनको जोड़ेंगे तो ये √265 के बराबर नहीं होगा। तो अब नीचे एक लाइन लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सबसे पहले ये दोनों की दूरी निकाली AB की, फिर BC की निकाली, फिर AC निकाला। इन दोनों को जोड़ के अगर AC के बराबर आ रहा है तो संरेख है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6,4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ रखा है, इंपॉर्टेंट लगाने का अच्छे से देख लेना इसको। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हो बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हो बराबर हो। ये मैंने कोई त्रिभुज ले लिया ABC, इसकी कोई सी दो भुजा, ये वाली भुजा दोनों कैसी हो बराबर, यानी AB बराबर क्या हो AB बराबर AC। जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो, कोई सी दो बराबर हो। मैंने तो इसमें समझा रहा हूँ कि AB बराबर क्या है AC, तो ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। अभी देखेंगे कौन कौन सी बराबर आएंगी। तो देखते हैं इसमें। देखो 3 बिंदु दे रखी है, मैं त्रिभुज पे मान लेता हूँ यहाँ पे 3 बिंदु। पहला बिंदु है 5, -2, दूसरा बिंदु है 6,4 और तीसरा बिंदु है 7, -2। तीनों बिंदु लिख लिए, त्रिभुज बना लिया। अगर इस वाली त्रिभुज में कोई सी दो भुजाएं बराबर आ रही हैं तो कह देंगे ये कैसा है समद्विबाहु त्रिभुज, और नहीं आ रही है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पे हल लगा के लिखेंगे हल। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं, ये माना त्रिभुज के शीर्ष ये क्या है 5, -2, B दे रखा है 6,4 तथा C दे रखा है 7, -2 है। ये चीज़ें लिख दिया करो आप। अब देखेंगे यहाँ निकालेंगे, तो ये दूरी निकालेंगे अपन पहले AB, फिर BC, फिर AC, फिर देखेंगे इनमें से कौन कौन सी बराबर है। अगर दो दूरी बराबर आ गई तो ये कैसा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं आई तो नहीं है। तो सबसे पहले निकालेंगे AB। तो AB बराबर क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर बताओ, देखो AB निकालो। इसमें मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें 3 बार दूरी निकालनी पड़ेगी और फिर तीनों बार इसमें आ नहीं पाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ। तो AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB बराबर देखो x2 कितना है, ये दूरी निकाल रहा हूँ मैं AB, तो ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1। तो x2 6 - x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 4 - y1 -2 इसका होल स्क्वायर। तो AB बराबर
अंडर रूट, देखो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 1 का वर्ग प्लस ये 4, ये क्या है कि माइनस की, ये माइनस की, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसका वर्ग। ध्यान रखना ये गुणा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो गुणा में ये अगर माइनस की ये और माइनस की ये तो गुणा में क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। समान निशान आते हैं गुणा में तो प्लस हो जाते हैं। तो ए बी बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे 6, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6 का वर्ग। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो 36, तो ये कितना आएगा अंडर रूट में 37, ये आ जाएगा अंडर रूट 37। तो ए बी का मान कितना आ गया अंडर रूट 37। अब आप निकालेंगे बी सी, अब निकालेंगे बी सी, तो बी सी का वही फार्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पूरी प्रश्नावली में एक ही फार्मूला चलेगा, यही दूरी सूत्र वाला। ये क्या है दूरी तो ही इसके बीच की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यही फार्मूला सब में लागू होगा। देखो x2 का मान कितना है, x2 है ये x2, इसमें x2 ये मान लो, y2 ये मान लो, x1 y1 ये मान लो, तो x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 6 इसका वर्ग प्लस y2 कितना है माइनस का 2, फिर माइनस y1 कितना है 4 वर्ग। तो BC बराबर अंडर रूट 7 में से 6 गया तो 1 का वर्ग माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 6 इसका वर्ग। या देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होता है और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो BC बराबर अंडर रूट 1 प्लस माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 37। देखो दोनों भुजा बराबर आ गई, आंसर तो अपना यही आ गया, लेकिन तीसरी भुजा भी निकालनी है आपको। क्या निकालना है AC, तो AC बराबर अंडर रूट कोष्टक में x माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट, देखो AC निकालना है तो x2 y2 ये मान लो, x1 y1 ये मान लो, तुम्हारी इच्छा है जो मान लो, सेम ही आंसर आएगा। तो x2 मान लिया मैंने 7 माइनस x1 कितना है 5 इसका वर्ग प्लस y2 कितना है माइनस का 2 माना है मैंने, और y1 कितना है माइनस का 2, ये क्या हो गया इसका वर्ग। अब करो इसको, AC बराबर अंडर रूट 7 में से 5 गया तो 2 बचा इसका वर्ग माइनस का 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 इसका वर्ग। देखो 2 में से 2 गया तो क्या बचा कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा AC बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और इसका वर्ग करेंगे ये 0 बचा, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसका वर्ग मूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो अपने पास तीनों भुजाएं आ गई, AB आ गई, BC आ गई और AC आ गई। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे कहेंगे AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC, यानी दो भुजाएं कैसी है बराबर, AB और BC बराबर है, तीनों तीसरी बराबर नहीं है इनकी। अगर तीनों ही बराबर होती तो वो क्या आ जाता समबाहु त्रिभुज, फिर तो क्या आ जाता समबाहु। ये कैसा है समद्विबाहु। तो नीचे लिख देंगे आता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देना आता है दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु, अतः दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। हाँ ऐसे लिख देना आता है, दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट समझ में आया होगा। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।